हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 4 द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी में जो आपका प्रश्नावली है 4.2, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले जो आपका 4.1 है, इसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो एंड में आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर नोट कर रखा है, जिसमें कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मूल कैसे ज्ञात करने का मतलब कि इसका गुणनखंड करके और लास्ट में जो x का वैल्यू निकलता है सेम उसी तरीके से इसको निकाल लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि x का स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 10, मतलब कि 10 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि घटाएं तो ये 3 आ जाए। तो 5 दूना 10 अगर कर दे तो 5 और 2 के रूप में तोड़े तो घटाएंगे 3 आ जाएगा और गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। बस लिख दीजिए यहाँ पर। तो सिंपल यहाँ लिख लीजिए हल। और x का स्क्वायर माइनस में पहले 5 और x कर लीजिए, फिर ये माइनस, फिर ये वाला 2, x स्क्वायर से माइनस का ये 10 बराबर में 0 कर लीजिए, ठीक है। अब इसको करिए x का स्क्वायर माइनस में ये 5x माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस में 2x माइनस का 10 बराबर में 0 कर लीजिए। x और यहाँ पर 2 बार x यहाँ पर कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर 2 बार x था तो एक ही x बच जाएगा। यहाँ पर एक ही बार है तो केवल 5 बच जाएगा। फिर यहाँ से प्लस है ना, तो प्लस का 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर x बचेगा। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉमन मतलब कि भाग कर देना है, तो 2 से इसमें भाग करेंगे केवल x बचेगा, 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 5 10 5 बचेगा, ठीक है। ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 0, ये और ये एक साथ। तो x प्लस में 2 और x माइनस में ये 5 बराबर में 0। अब यहाँ से मान निकाल लीजिए, तो x प्लस में 2 बराबर 0 रखिए, तो x बराबर में माइनस का 2 ये निकला। फिर यहाँ पर 5 बराबर 0 करिए तो x बराबर में प्लस का 5 ये आ गया। ये सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्लियर हुआ। सेकंड नंबर देखिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 हो जाएगा। 12 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि ये 1 आ जाए, घटाएं तो 1 आ जाए, तो 4 तो यहीं 12। ये तो आसान है। चलिए तो इसको लिख देंगे कि 2x का स्क्वायर प्लस में फिर ये 4x यहाँ पर अगर प्लस रहता ना तो फिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर माइनस था इसलिए लगाए थे, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये अब ये वाला माइनस यहाँ लीजिए और ये 3x फिर ये माइनस का 6, इसको मिटा देते हैं और बराबर में 0 कर लीजिए। यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 मिल जाएगा। यहाँ पर 2 बार x है, यहाँ पर 1 बार x, तो यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा। तो 2 बार x है तो 1 बार x बच जाएगा। फिर 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, x कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो केवल प्लस का 2। फिर यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, तो x और 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला चिन्ह जब अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर में 0। ये और एक साथ 2x माइनस का 3, फिर ये हो जाएगा x प्लस का 2 बराबर में 0। फिर इसको लिख देते हैं कि 2x माइनस का 3 बराबर में 0। तो 2x बराबर में इसको इधर भेजिए तो ये 3, तो x बराबर में 3/2 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर x प्लस में 2 बराबर 0, तो x बराबर में माइनस का 2, और ये आपका सिंपल सा आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। चलिए अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं। तो 5 है तो 5 को छोड़िए इधर, साथ में रूट का 2 है, रूट का 2 ले लीजिए। फिर इसका गुणा इसी में तो गुणे में रूट का 2। अब रूट 2 गुणे रूट 2 एक बार 2 हो जाएगा, तो 5 दूना हो जाएगा 10। अब 10 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि जोड़े तो ये 7 आ जाए, तो ये तो आसान है। 5 दूना 10, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे रूट का 2x का स्क्वायर प्लस में, अब यहाँ से ये 5x 5 है ये, ठीक है। फिर से लिख दे रहे हैं इसको, ये 5x उसके बाद से प्लस में 2x फिर प्लस में 5 और रूट में 2 बराबर में से 0, ठीक है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, रूट 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो x को कॉमन कर लेते हैं, तो रूट का 2x प्लस में 5। फिर यहाँ से अब हाँ इसमें देखिए
2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 बराबर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। मतलब 2 को हम इस तरीके से √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है तो इसको हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा √2 गुणे √2 और ये वाला x प्लस में 5 और √2 बराबर में 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x और √2x प्लस में 5, फिर यहाँ से √2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये √2 फिर ये √2x, अब ये और ये दोनों कॉमन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 5, यहाँ पर 5 बचा है और ये वाला प्लस बराबर में ये 0। ठीक है, ये और एक साथ, तो x प्लस में √2 और √2x प्लस में ये 5 बराबर में 0। अब इसको लीजिए, x प्लस में √2 बराबर में 0 कर लेते हैं। तो x बराबर में इसको इधर लाइए, माइनस का √2। अब इसमें √2x प्लस में 5 करिए बराबर में 0, इसको इधर ले जाइए। तो √2x और इसको इधर करेंगे तो ये माइनस का 5, 2 को भी इधर करिए तो x बराबर में माइनस का ये 5 बटे में √2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो 1 2 3 हमने 3 क्वेश्चन कर दिया है। अभी इसमें और क्वेश्चन है, उसको नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। देखिए, चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये 5, ठीक है, 2 बचा हुआ था, इसको हमने नोट कर लिया। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे, क्योंकि इसके नीचे है। ठीक है, 8 से यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा, फिर यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा, तो 8 दूना ये हो जाएगा 16 बटे में 8 और ये x का स्क्वायर है ये है। ठीक है, फिर माइनस में, फिर यहाँ पर 8x बटे में 8, फिर यहाँ पर 1 बटे में 8 ऑलरेडी है। ठीक है, सबका हर बराबर हो गया तो इसको मैं से लिख लेते हैं कि 16x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 1 बटे में 8 बराबर में 0। इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा कितना, 16x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर में, ये इधर जाएगा तो 0 पूरा। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो 16 एक नम 16, अब कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि 8 आ जाए, 16 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि ये जोड़े तो 8 आ जाए, तो 4 चौका 16, तो ये हो जाए कितना, 16x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर में 0। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ से भी 4 मिल जाएगा 16 में से, और यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 बार x है, तो 4x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 4x माइनस में 4x पूरा कॉमन में है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ से कुछ कॉमन ना हो तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 4x, फिर माइनस यहाँ पर कॉमन है ना, तो ये वाला चिन्ह अंदर आएगा, माइनस हो जाएगा, फिर ये वाला 1 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 यहाँ पर हमने कॉमन में ले लिया है, तो फिर यहाँ पर तो कहाँ से 1 आ गया, ये वाला 1 हमने कॉमन में ले लिया तो यहाँ पर 1 कहाँ से आएगा। तो भाई देखिए, कितना भी कॉमन इसमें लीजिए, 1 चाहे जितना कॉमन लीजिए वहाँ पर 1 रहता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखिए अगर गुणे में यहाँ पर हम 1 लिख भी दें, गुणे में 1 लिख दें तो फिर कॉमन ले लें तो यहाँ पर कोई अंतर आएगा, अगर इसमें 1 गुणे 1 1 रह जाएगा, तो जितना मन करे उतना हम 1 कॉमन में ले सकते हैं, 1 से कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर ये और एक साथ, तो 4x माइनस का 1 और उसके बाद से फिर 4x माइनस का 1 बराबर में 0। अच्छा, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो देखिए एक निकाल लेते हैं, बस दोनों निकल जाएगा। ये 4x माइनस का 1 बराबर 0 रखिए, तो 4x बराबर में प्लस का 1, तो x बराबर में इधर कर देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे में 4 हो जाएगा। ये आंसर आपका, ऐसे कर देना है। ठीक, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, 100 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। अब 100 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि 20 आ जाए, तो 10 धाम 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x का स्क्वायर माइनस में, अब यहाँ पर यहाँ से उठा लेंगे 10x, फिर प्लस में ये वाला 10x प्लस में 1 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 100x का स्क्वायर, 100x के स्क्वायर माइनस में 10x, अब ये ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये 10x प्लस में 1 बराबर में 0। तो इसमें से 10x
इसमें भी 10x मिल जाएगा, तो 10x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 10x² है तो केवल x माइनस का 1। फिर यहाँ से -1 कॉमन कर लेते हैं, तो 10x माइनस का 1 बराबर में 0। ये और एक साथ, तो 10x माइनस का 1, 10x माइनस का 1 बराबर में 0। अब इसमें देखिए 10x माइनस का 1 बराबर, को इधर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो x बराबर में 1/10, ये आपका आंसर। ठीक है, इसका भी करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक, उदाहरण 1 जब हमने देखा तो उसमें 2 क्वेश्चन दिया होता है। फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमने नोट कर लिया, सेकंड अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहले इसको हल करते हैं। तो कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, कंचे मतलब क्या होता है, जो बच्चे खेलते हैं कंचे। तो इसमें 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, ये बात हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो दोनों के पास कुल मिलाकर ये 45 कंचा है। ठीक, दोनों से जब कंचा ले लिया जाता है तो देखा जाता है कि कुल जब गिना जाता है तो ये कितना है, 45 कंचा है। इतना बात समझ में आया ना। अब इसमें कह रहा है कि इसको अलग अलग करके बताइए कि जॉन के पास कितना इसमें कंचा था और जीवंती के पास कितना कंचा था, ये बात इसमें बताना है। ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे मान लेंगे, लिखेंगे हल और उसमें लिखेंगे कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या मान लेते हैं कि x है, एक के पास x कंचा है। तो फिर जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, 45 माइनस x हो जाएगा। अब यहीं पर सारा खेल हो जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज है भाई ये कैसे आ जाता है। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है, उसके पास 20 टाफी है। ठीक है, उसके पास 20 टाफी है। अब ये व्यक्ति क्या करता है कि 8 टाफी किसी और को दे देता है। ठीक है, 8 टाफी किसी और को दे देता है। अब यहीं पर एक और व्यक्ति खड़ा है, अब पूछता है कि अब तुम्हारे पास कितना टाफी है। ठीक है, टोटल 20 टाफी था, 8 टाफी किसी को दे देता है। अब ये पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कितना टाफी बचा है। अब तो आप क्या करेंगे, इसको कितना टाफी है ये बात इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, इस 8 को इसमें से घटाएंगे, तब आप कहेंगे कि भाई साहब 12 टाफी और बचा हुआ है। यही बात है ना। सेम यही चीज अगर कुल मिलाकर कंचा है 45। ठीक है, 45 में से x कंचा अगर इसके पास है तो फिर दूसरे के पास कितना बचेगा, तो इसी x को इसमें से घटा देंगे 45 में से और जो बचेगा वही दूसरे के पास हो जाएगा। इतना ही बात है और कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर इसमें एक और कंडीशन देता है कि दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे गुम कर देते हैं। ठीक है, कहीं पर भुलवा देते हैं। देखिए चलिए इसमें लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार 5-5 कंचे खोद जाने के बाद 5-5 कंचे खो जाने के बाद, ठीक है, बाद जीवंती के पास, जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे, तो पहले इसके पास x कंचा था, अब इसमें से 5 माइनस कर दीजिए। फिर जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचे, पहले 45 माइनस x था। ठीक है, अब इसमें से -5 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 45 में से 5 घटा देंगे तो 40 माइनस x, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि जितना भी अब कंचा बचा है ना, यहाँ पर कह रहा है ना कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जितना भी कंचा बचा है उसके क्या किया, जब गुणा किया जाता है तो 124 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे
अब तो इसके पास x माइनस 5 कंचा है, x माइनस का 5 कंचा है, फिर गुणे में ये दूसरे के पास 40 माइनस का x कंचा है, ये किसके बराबर हो जाता है 124 के बराबर हो जाता है। इतना तो समझ में आ गया होगा ना सबको। चलिए फिर इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40x, फिर इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो माइनस का x स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो 5 चौका 20 माइनस का हो जाएगा 200, फिर इसका गुणा इसमें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में 5x बराबर में 124। ठीक है, अब इन सभी को हम इधर ले आते हैं तो जब लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 124 है तो इसको बाद में लिखेंगे, पहले x का स्क्वायर ला दिए, फिर 40x 5x 45x, तो दोनों प्लस में है, जब इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 45x, फिर इधर क्या है 200 है तो 200 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 200 और ये वाला प्लस का 124। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, इसको हटा देते हैं तो इधर अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, जीरो लगा लेंगे। x का स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 45x, ये दोनों जुड़ जाएंगे 324 हो जाएगा, प्लस में 324, इधर कुछ नहीं है तो जीरो है। ठीक, अब 324 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि जोड़े तो ये 45 आ जाए। कैसे तोड़ेंगे देखिए, 324 को कहीं पर साइड में रफ में कहीं पर ऐसे गुणनखंड निकाल लीजिएगा, 3 2 4, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 2 से पहले काटिए तो 2 × 9 2, 2 × 6 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 × 9 2, फिर ये किससे कटेगा 27 3 81, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 9 3। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें कितना हो जाएगा 45 लाना है ना, तो 3 3 9 दूना 18 और 3 3 9 दूना 18 दूना 36 हो जाएगा, 4 3 12 3 36 और 9 45। हाँ ठीक है, ऐसे हो जाएगा। 2 दूना 4 3 12 3 36 और 3 3 9, 36 और 9 हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे 36 और 9 के रूप में, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में x का स्क्वायर माइनस लगा लेंगे और सबसे पहले बड़ा वाला ये 36x, फिर ये प्लस, फिर यहाँ पर 9x और प्लस में ये 324, 0 बराबर में x का स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 36x, फिर माइनस है तो ये वाला भी माइनस में 9x प्लस में 324। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये x कॉमन करेंगे तो x माइनस का ये 36 हो जाएगा, फिर माइनस का 9 कॉमन कर लेंगे तो x, और 9 से इसमें भाग करेंगे तो ये 36 से आएगा। ठीक है, यही वाली चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, भाग करके देख लीजिएगा। अब ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है तो ये वाला जब अंदर रहेगा तो माइनस, ये और ये एक साथ, 0 बराबर में x माइनस का 9 फिर x माइनस का 36। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा x बराबर आपका ये मान निकल जाएगा। अब दोनों ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो आप चाहें तो इसको हल कर लीजिए या फिर इसको हल करिए, किसी एक को ही हल करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस का ये 36 बराबर ऐसे 0 करिएगा तो x बराबर में ये 36 आ जाएगा ये। ठीक है, तो जॉन के पास जो कंचों की संख्या थी वो 36 है। ठीक है, 36 है, और जीवंती के पास जो कंचों की संख्या है वो 45 में से 36 माइनस कर देंगे तो कितना 9 आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर जॉन के पास कंचे अब देखिए जीवंती के पास कंचे, ठीक है, तो कितना कर देंगे 45 माइनस में यहाँ पर x का मान रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि 45 माइनस में जॉन के पास कंचों की संख्या 36, जीवंती के पास कंचों की संख्या 9, बस यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। अब देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर है तीसरा, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 गुणनफल 182, मतलब कि दो संख्या हो, अगर उन दोनों संख्याओं को जब जोड़ें तो वो 27 हो जाए और उन दोनों संख्याओं को अगर गुणा कर दें तो वो 182 हो जाए। अब ये कौन सी संख्या है, कैसे इसको ज्ञात करेंगे? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज इसमें दो संख्याओं का जो योग है वो
27 है। ठीक है, अब ये चीज कैसे हो जाएगा, तो इसमें मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं। अब इसमें से कुछ मान लीजिए टॉफी इससे लिया जाता है, कुछ टॉफी इससे लिया जाता है। ठीक है, फिर बाद में अगर गिना जाता है तो टोटल हो जाता है 20 टॉफी। ठीक है, कुछ इससे लिया गया है, कुछ इससे लिया गया है। जब दोनों से गिना, दोनों को लेने के बाद जब गिना जाता है टॉफी, तो टोटल हो जाता है 20 टॉफी। ठीक, फिर आपको कहीं से मालूम चले कि इसके पास केवल 8 टॉफी था, इसके पास केवल 8 टॉफी था, तब इसके पास कितना टॉफी बचेगा। तो अब आप क्या करेंगे, इस 8 को इसमें से घटाएंगे, और जब घटाने के बाद क्या करेंगे, 20 माइनस का 8 करेंगे। ठीक है, तो आएगा 12, और फिर कहेंगे कि इसके पास 12 टॉफी है। यही काम तो करेंगे ना, सेम यही चीज यहाँ पे आ जाइए, लिखिए माना। माना दो संख्या पूछ रहा है ना, तो मान लेते हैं कि पहली जो संख्या है, पहली संख्या मान लेते हैं कि x है। ठीक है, पहली संख्या x है। अब देखिए टोटल टॉफी है कितना, 27। अब एक के पास x टॉफी है, तो फिर दूसरे के पास कितना टॉफी हो जाएगा, एक के पास 8 टॉफी है, तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा, तो इसी 8 को इसमें से घटा के और दूसरे वाले को बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो दूसरे के पास दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 27 माइनस का x हो जाएगा, ये चीज। ठीक है, अब योग का तो हमने मामला क्लियर कर दिया। अब गुणनफल का 182 हो जाता है, जब इन दोनों का गुणा किया जाता है तो 182 हो जाता है। तो प्रश्नानुसार तो जब x और ये 27 माइनस x, इनका जब गुणा किया जाता है दोनों संख्याओं का, तो 182 हो जाता है। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस का x स्क्वायर बराबर में 182। सभी को इधर लेके चले जाते हैं, तो 0 बराबर में 100, तो पहले इसको ले जाते हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये वाला इसके साथ तो 27x हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 27x, फिर ये वाला प्लस का 182। ठीक है, अब इसको दो भागों में ऐसा तोड़िए ताकि जोड़े तो 27 आ जाए। तो ये 14 और 13, ठीक है, 14 13, इन दोनों गुणा करेंगे, करके देख लीजिएगा 182 आएगा, जोड़ेंगे तो ये 27 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 0 और x का स्क्वायर माइनस में ये 14x, फिर यहाँ से प्लस, और ये 13x, फिर ये 182। तो 0 बराबर में ये x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा है ना तो ये चिन्ह बदलेगा, तो माइनस में ये हो जाएगा 14x, माइनस में ये हो जाएगा 13x, प्लस में 182। ठीक है, कॉमन भी ले लेते हैं, तो x हो जाएगा कॉमन, तो x माइनस का 14, और यहाँ से 13 कॉमन लेते हैं तो x माइनस का ये 14 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है इसलिए ये अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें देखिए फिर ये और एक साथ, तो x माइनस का 13 और दोनों में से कोई एक, x माइनस का ये 14, इतना। ठीक है, अब दोनों माइनस में है तो कोई एक ले लीजिए, तो x माइनस का 13 बराबर में 0 करिए, ये नहीं, x बराबर में तब ये 13 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा 13 आ गया। फिर दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो लिख लेते हैं कि पहली संख्या बराबर में 13, दूसरी संख्या ये 27 माइनस का 13। ठीक है ना, x का मान कितना आया है, 13 आया है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो यही है पर, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्लियर। चौथा देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जो योग है वो 365 है। ठीक है, कैसे इसको ज्ञात करेंगे, देखिए सिंपल है, इसको पहले लिख लीजिए हल। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक, तो इसमें क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कि माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। ठीक है,
फिर दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कहेगा तो x प्लस 2, चौथा कहेगा x प्लस 3। ठीक है, ऐसे करना है। फिर क्या कह रहा है कि इसमें क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जो योग है वो 365 है। तो ये पहला हमारा पूर्णांक है, ये दूसरा पूर्णांक है, इनके वर्ग का योग 365। ठीक है, प्रश्नानुसार वर्ग का योग तो x का स्क्वायर और योग x प्लस में 1 का स्क्वायर कितना है, 365 है। क्लियर हुआ ना? ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो x का स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा बराबर में ये 365। 3 6 5 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस में 2x और इसको इधर बुला लाते हैं तो प्लस में 1 और माइनस में 365 बराबर 0। तो 2x का स्क्वायर प्लस में ये 2x माइनस में 364 बराबर में 0। अब यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 हुआ कॉमन, x का स्क्वायर प्लस में यहाँ से भी x और माइनस में 2 कॉमन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 एक 2, 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर में 0। अब इस 2 को इधर भेज दीजिए तो 0 के साथ में क्या करेगा, भाग करेगा और पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में आपका 182 बराबर में 0, ये इतना बच जाएगा। ठीक है, इसका आप गुणनखंड कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 बराबर में 0। ठीक है, अब 182 कुछ ऐसा तोड़ना है कि ये एक आ जाए, तो अभी हम इसको तोड़े थे 182 को आप 13 और 14 के रूप में तोड़ सकते हैं। गुणा करेंगे 182 घटाएंगे 1 आ जाएगा, x का स्क्वायर पर इसको रख देते हैं। ठीक है, तो पहले 14x फिर ये वाला यहाँ पर माइनस है तो माइनस में 13x फिर ये माइनस का 182 बराबर में 0। x कॉमन कर लीजिए तो x हुआ कॉमन, तो x प्लस में ये 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन कर लीजिए तो x यहाँ पर माइनस है तो ये वाला अंदर आएगा प्लस हो जाएगा, इससे इसमें भाग करेंगे तो 14 हो जाएगा बराबर में 0। ये और एक साथ तो x माइनस का 13 और x प्लस का 14 बराबर में 0, प्लस वाला नहीं लेंगे माइनस वाला, तो x माइनस का 13 बराबर में 0, तो x बराबर में आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहली या फिर पहला पूर्णांक जो हमारा निकला है वो 13 निकला है। फिर दूसरा पूर्णांक ये हमारा 13 प्लस में 1। ठीक है, x का मान 13, तो यहाँ पर 13 रख के 13 प्लस 1 तो बराबर में 14, यही हमारा आंसर जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर करा दिया। 5 देखिए, और देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपका कुछ ऐसा बनता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, कर्ण इसका कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर है, मान लीजिए A B और ये C। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो आधार, जो इसकी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब हमें पता नहीं है कि आधार कितना है, तो इसको हम लिखेंगे कि माना उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो लिखेंगे आधार, डायरेक्ट आधार लिखिए, आधार बराबर में x सेंटीमीटर, तब ऊंचाई बराबर में कितना हो जाएगा, x माइनस का 7। ठीक है, क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार अगर x है तो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आधार x तो ऊंचाई x माइनस का 7, ये चीज। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार में अब
तो सबसे पहला चीज़, इस पर पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में हो जाता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार x है तो x का स्क्वायर, लंब कितना है ऊंचाई, तो ये है आपका x माइनस में 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर कुछ नहीं करेंगे, इसमें x का स्क्वायर प्लस में 7 सत्ते 49 और माइनस में a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ देंगे, माइनस में 7 दूना 14x, ये हो जाएगा। तो इसको भी इधर बुला लेते हैं, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 बार x का स्क्वायर, फिर ये 14x, तो माइनस का ये हो जाएगा 14x, ये इधर आएगा तो प्लस में 49 तो ये है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 169 हो जाएगा। तो 0 बराबर में 2x का स्क्वायर माइनस में आपका हो जाएगा 14x, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9 घटेगा, फिर इसमें से 40 120 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और इसमें हाँ माइनस है ना, ठीक है, ये इतना आएगा। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन हो रहा है, 2 7 14, इसमें भी 2 मिल जाएगा तो कॉमन कर लेते हैं, छोटा थोड़ा हो जाएगा, 2 हुआ कॉमन, x का स्क्वायर, 2 से इसमें भाग करेंगे केवल x स्क्वायर बचेगा, 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 7 14, फिर 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 6 12, इतना हो जाएगा। ठीक है, 2 से इधर गुणा करेंगे, इधर आके भाग करेंगे तो 0 के साथ में जब 2 भाग करेगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, केवल ये इतना बचेगा। तो यहाँ पर देखिए तो केवल बचेगा 0 बराबर में x का स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 60, ये बचेगा। ठीक है, अब 60 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि माइनस करें तो ये 7 आ जाए, तो 12 पचे 60, 7 5 12, 12 पचे 60, घटाएंगे 7 आ जाएगा, गुणा करेंगे 60 आ जाएगा, तो 0 बराबर में ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 5x और माइनस में ये 60, तो 0 बराबर में x का स्क्वायर माइनस में ये 12x, अब यहाँ पर माइनस है तो ये वाला अंदर आएगा तो प्लस में 5x माइनस का ये 60, तो 0 बराबर में x कॉमन लेंगे तो x माइनस का ये 12, फिर यहाँ पर प्लस का 5 लेंगे तो x माइनस का ये 12। ठीक है, 5 से इसमें भाग करिए 12 ही आएगा, ये और ये एक साथ, तो 0 बराबर में x, अब इसको हटाइए, x प्लस में 5, फिर x माइनस में ये 12। ठीक है, और बराबर में 0। ठीक है, इसको रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला नहीं लेंगे माइनस वाला लेंगे ये। ठीक है, तो ये x माइनस का 12 बराबर 0 करिए तो x बराबर में आपका ये हो जाएगा 12। ठीक, ये इतना आया। अब क्या करेंगे कि आधार आपका कितना आ गया, आधार इसमें क्या बताना था, अन्य 2 भुजाएं ना, तो आधार और ऊंचाई 2 बताना था क्योंकि कर्ण तो मल में है, तो आधार आपका 12 सेमी हो जाएगा, और ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, x की जगह पे 12 माइनस का 7 बराबर में 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये हल हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको देखिए। अब देखिए इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कहानी दे दिया है, बट इसमें देखिए ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, इजीली ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अगर इसमें रखेंगे ना तो आधा से ज़्यादा तो यही क्वेश्चन ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपको डायरेक्ट बोर्ड पे बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला चीज, इसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा बताया था, जो कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, इसी दूसरा में फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन था। ठीक है, तो सेकंड वाला जिस तरीके से हमने किया है ना, सेम उसी का ये कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए किस तरीके से करेंगे। कह रहे कि
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है, तो कुछ बर्तन को हम मान लेते हैं, ऐसे लिखेंगे कि माना एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या बराबर में x है। ठीक है, एक दिन में मान लीजिए कि x बर्तन निर्माण किया गया है। फिर इसमें क्या कह रहा है आगे, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुना से 3 अधिक है। ठीक है, अब प्रत्येक नग का निर्माण लागत, तो लिखेंगे कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना है, तो जितना ये बर्तन एक दिन में निर्माण किया गया इसके 2 गुना से 3 अधिक है, इसके 2 गुना से 3 अधिक है। तो 2 गुना मतलब कि 2x इसके 2 गुना से 3 अधिक है, ये चीज कह रहे हैं। ठीक है, तो एक नग का निर्माण लागत हो गया। अब इसमें क्या कहता है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या बताइए। ठीक है, तो एक दिन में x बर्तन निर्माण किया जाता है। ठीक है, और एक नग की जो कीमत है वो इतना है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, बराबर में 90 कर देंगे। ठीक है, अब ये क्यों कर देंगे, ये बात अगर आपको इजी तरीके से जानना है, सब कुछ हमने क्लियर करा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा आपका दिया है, इसी में जो सेकेंड नंबर हमने आपको बताया ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, इसी में हमने सब कुछ पूरा मेहनत हमने कर दिया है इसी में। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो एक दिन में निर्माण बर्तन है x, ठीक है, अब गुणे में 2x प्लस में 3 बराबर में ये 90 हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, चलिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे भी देता हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैं अगर आपको बताता हूँ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस तरीके से हुआ है। ठीक, तो इसमें आप ऐसे समझिए, एक दुकानदार को 90 रुपया दिया गया। ठीक है, एक दुकानदार को 90 रुपया दिया गया और 10 मान लीजिए टॉफी खरीदा गया, और आपको पता है कि एक टॉफी का जो कीमत है वो 9 रुपया है। ठीक है, एक टॉफी का कीमत 9 रुपया है। ठीक है, दुकानदार को टोटल 90 रुपया दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद से, और टॉफी है हमारा 10, अब कोई व्यक्ति आता है और पूछता है कि दुकानदार को किस तरीके से 90 रुपये दे दिया गया है, तब हम उसको क्या बताएंगे कि टोटल हमने 10 टॉफी लिया है। ठीक है, और एक टॉफी की कीमत 9 रुपया है। ठीक, तो अब 90 करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर एक टॉफी की कीमत 9 रुपया है, 10 टॉफी हमने लिया है, अब 90 रुपया हमने उसको दिया है, तो 90 करने के लिए आप क्या करेंगे, तो 9 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 9 दहा में 90, तो यहाँ पर 90 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक दिन में x बर्तन निर्माण किया जाता है। ठीक है, और एक नग की लागत ये इतना है, टोटल लागत 90 रुपया है, तो इन दोनों का गुणा करके बराबर में 90 हम लिख देंगे, यही चीज़ है। ठीक है, चलिए इसका गुणा इसमें करिए, तो 2x का स्क्वायर प्लस में 3x बराबर में आपको हो जाएगा 90। अब इसमें देखिए, इसको इधर बुला लाते हैं, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में ये 3x माइनस में हो जाएगा 90 बराबर में 0 कर लेते हैं। ठीक है, इसका गुणा इसमें करिए, तभी ना आगे वो इसमें गुणनखंड होगा इसका, तो 2 9 18, 180 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि ये घटाएं तो 3 आए, तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो 180 का गुणनखंड 2 से काटेंगे तो 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 पचे 10, फिर 5 9 45, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। अब यहीं से सारा कुछ निकलेगा। ठीक है, किस तरीके से ये 3 आएगा, तो इसमें कर देंगे 3 3 9,
ठीक है, 9 दूना 18 और 5 3 15, 3 दूना 6, दूना 12। हाँ देखिए ऐसे आ जाएगा, 3 दूना 6, दूना 12 और 3 5 15, घटाएंगे 3 आ जाएगा, गुणा करेंगे 180 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको रखते हैं और फटाफट हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 15x, 15x ये माइनस, फिर 12x माइनस में ये 90 बराबर में 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, 2 तो कॉमन हो नहीं सकता, x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन कर लेते हैं तो 2x प्लस में आपका हो जाएगा 15। फिर ये इसमें से कितना कॉमन करें ताकि ये 2x यहाँ भी है तो 2x यहाँ भी आ जाए। तो इसमें से अगर हम 6 कॉमन कर लेते हैं, 6 को कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 x, ठीक है, और 6 से इसमें भाग करेंगे तो 15 6 का 90, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15। यहाँ माइनस है तो ये वाला अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर में 0, ये और एक साथ। तो x माइनस का 6 और 2x प्लस में आप, तो इसमें देखिए अब ये और ये दोनों सेम है तो यहाँ पर हमने लिख दिया, तो बराबर में 0 कर लीजिए, प्लस में छोड़ दीजिए ये माइनस वाला, तो x माइनस का 6 बराबर 0 करिए तो x बराबर में आपका 6, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसको अब क्या करेंगे देखिए, तो x बराबर 6 आ गया ना, तो एक दिन में निर्माण बर्तन, एक दिन में निर्माण, ठीक है, ये निर्माण लिखा है, निर्माण बर्तन बराबर में 6 है। ठीक है, एक नग का लागत, एक नग की लागत बराबर में कितना हो जाएगा, 2 और x का मान 6 प्लस में 3, तो 2 6 के 12 3 15 हो जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका प्रश्नावली था 4.2 हमने पूरा क्लियर करा दिया है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया है। ठीक है, अगर इजीली समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।